शुरू कर दूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रेडियो कोएत उर्दू सर्विस के प्रोग्राम हय्या अलल फलाह के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। हम ये प्रोग्राम बरोज़ हफ्ता पूरे रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ऑन एयर किया गया है। मुख्तलिफ तनाज़ीम और स्कूलों से हमारे होनहार बच्चों ने इस प्रोग्राम के लिए नाते रिकॉर्ड करवाई हैं और बहुत से उलमा ने आकर दर्स दिए हैं। हमें हमारे दीन इस्लाम की खूबसूरती से रोशनास करवाया है। आज का प्रोग्राम इन्हीं बच्चों को सर्टिफिकेट्स जो कि पज़ीराई का एक शाखसाना है देने के लिए रखा गया है। चलिए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं रब कायनात के मुक़द्दस नाम से, क्योंकि ज़िक्र खुदावंदी के बग़ैर कोई प्रोग्राम, हमारी ज़िंदगी का कोई भी मकसद जो है वो मुकम्मल नहीं होता, बाबरकत नहीं होता, खूबसूरत नहीं होता। इसी खूबसूरत माला में मोती पिरोने के लिए मैं दावत देती हूँ जनाब कारी सुहेब अंजुम साहब को कि वो आकर रब कायनात की बारगाह में नजराना आजिज़ी पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات
हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मैं गुजारिश करूँगी हाज़रीन महफ़िल से कि वो खड़े हो जाएं कौमी तराना कुवैत के लिए, क्योंकि कौमी तराना किसी भी मुल्क की खुददारी और आज़ादी की अक्कासी करता है और कुवैत हमारा दूसरा घर है। इसके तराने की इज़्ज़त हम पर ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब की रहमत आम है रमदान में, कैफ सुबह शाम है रमदान में। साहिब ईमान पर अल्लाह का किस कदर इनाम है रमदान में। कार दुनिया मुज़मइल है इन दिनों, लब पे रब का नाम है रमदान में।
फ़िक्र बातिल पर लगी है कदगने, ज़िक्र हक हर गाम है रमदान में। दुख परेशानी ख़याल व ख्वाब हैं, चैन है आराम है रमदान में। सामईन, आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा अपनी पूरी टीम रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की तरफ से आप सबको सबसे पहले खुशामदीद कहती है आज की इस महफ़िल में। आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि अपने कीमती वक्त में से आप लोगों ने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। यकीनन रमज़ान अल मुबारक में ये आसान नहीं है, ख़ासकर जब इफ्तारी का वक्त करीब हो और किसी महफ़िल में आप जाएं और हाज़िरी लगाएं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस महफ़िल को रौनक बख्शी, उसके लिए हम तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून हैं। सामईन, रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस, जब हम रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हुकूमत कुवैत की आवाज़ उर्दू ज़ुबान में। हुकूमत कुवैत ने अपने मवातिनीन जो कुवैत में मौजूद हैं उनके लिए फ़ॉरेन सर्विसेज में कुछ ज़बानें ऐसी ऑन एयर की हैं ताकि यहाँ के मुकीमीन को कुवैत के बारे में, कुवैत के कानून के बारे में, कुवैत की ख़बरों के बारे में आसानी हो समझने में। हमारी फ़ॉरेन सर्विसेज में फ़ारसी है, बंगाली है, फ़िलिपीनी है, इंग्लिश है और उर्दू है। और हम खुश नसीब हैं कि उर्दू सुनने और बोलने वाले कुवैत के अंदर बेतहाशा मौजूद हैं। तो हम अक्सर अपने सामीन को और जो हाज़रीन नाज़रीन सबको हम ये बताते रहते हैं कि रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस किसी एक मुल्क से मुंसलिक नहीं है, ये कुवैत की उर्दू ज़ुबान की आवाज़ है, कुवैत की उर्दू ज़ुबान में समझने की आवाज़ है, जो कि FM 93.3 और 963 AM पर नश्र होती है हर रोज़ 7 से 9 बजे तक। अब रही बात रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस के प्रोग्राम्स की, तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ, रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस पिछले 50 साल, उससे भी ज़्यादा बल्कि, लेकिन ऑफिशियली 50 साल से ज़्यादा से अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है कुवैत में। मुख्तलिफ़ लोग आए, मुख्तलिफ़ लोग गए, और आज की जो हमारी जो प्रेजेंट टीम है वो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हमारे जो फ़ॉरेन सर्विस के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब अबू बकर पायोली साहब, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। अबू बकर पायोली हमारे रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की बैकबोन है, बल्कि पूरी फ़ॉरेन सर्विस की बैकबोन है। इनके कंधों पे बहुत बोझ है फ़ॉरेन सर्विसेज का, और ये कहते हैं मैनेजमेंट और सर्विसेज के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, जो कि समझे एक बहुत मुश्किल काम है, और वो भी फ़ॉरेन सर्विसेज को, सारी फ़ॉरेन सर्विस को एक साथ संभालना। उसके साथ हमारे साथ में तशरीफ़ रखी है रज़िया अशरफ, हमारी सीनियर मोस्ट अनाउंसर हैं, और माशाल्लाह से इनकी बहुत खिदमात है रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की। मैं समझती हूँ अब तो इंसाइक्लोपीडिया बननी चाहिए रज़िया अशरफ पर, कि उन्होंने बहुत अरसा, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का अरसा रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस में गुजारा। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बरकत खान, जो कि सामने नहीं आते लेकिन पसे पर्दा वो बहुत कुछ करते हैं। हमारी आवाज़ों को खूबसूरत बनाना, हमारे बच्चों ने जो नातें पढ़ी उनको खूबसूरत बनाना, उसकी सफाई करना, फ्लैशेस बनाना, म्यूज़िक कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, एको कहाँ डालना है कहाँ नहीं, ये जनाब इनका हुनर है माशाल्लाह। ये भी अपने काम में हरफन मौला, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा तालियां होनी चाहिए। बरकत खान के साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना सिफ़ात आलिम मोहम्मद ज़ुबैर। मौलाना सिफ़ात आलिम मोहम्मद ज़ुबैर हमारी टीम का आप हिस्सा ही समझ लीजिए इन्हें। ये रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की टीम का एक बहुत ख़ास हिस्सा है, क्योंकि दीनी मामलात ऐसे होते हैं, आपको पता है हुकूमत कुवैत बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, कोई भी दीन की बात जो कि शरई लिहाज से सही ना हो वो ऑन एयर नहीं जा सकती। ये क्राइम है, ये एक गलती है जो कि गिरफ्त में आ सकती है। तो लेकिन मौलाना सिफ़ात आलिम मोहम्मद ज़ुबैर माशाल्लाह से एक काबिल आलिम है, और हम खुश नसीब है कि रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस से वो जुड़े हैं, और माशाल्लाह से हर दीनी मामला, दीनी प्रोग्राम की तरतीब, कोई भी फ्लैश करनी हो, मौलाना सिफ़ात आलिम मोहम्मद ज़ुबैर को एक आवाज़ देते हैं और वो बिना माथे पे शिकन लाए हाजिर कहते हैं। सबसे बहुत ज़्यादा तालियां मौलाना सिफ़ात आलिम मोहम्मद ज़ुबैर के लिए। इसके साथ मैं नाचीज़ आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे तकरीबन 11 साल हो चुके रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस में। मैं भी नई हूँ और अपने सीनियर से बहुत कुछ सीख रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी देने की कोशिश करती हूँ।
हमारी अभी इस वक्त आधी टीम यहाँ मौजूद है और आधी टीम नहीं है। आधी टीम रेडियो में, क्योंकि रेडियो को आपको पता है ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसमें हमारे न्यूज़ राइटर हैं, मुबस्सिरुर रहमान हैं, मुजीब हैं, नौमान हैं और अब्दुल्ला अब्बासी हैं, जिनको आप सब जानते हैं। आज का जो ये महफिल है, ये प्रोग्राम जैसा कि आप बैनर में भी देख रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है हय्या अल फलाह। क्योंकि कुवैत एक इस्लामी मुल्क है और आपको पता है रमज़ान की जब आमद हो तो पूरी दुनिया में मुसलमान ममालिक के अंदर ये कैफियत तारी हो जाती है कि लोगों का रुझान खुद ब खुद दीन की तरफ हो जाता है। लोग मस्जिद में जाना शुरू करते हैं पाबंदी से, नमाज़ों के लिए, क़याम के लिए, तरावियों के लिए, फिर कुरान की इबादत तिलावतें भी पाबंदी के साथ घरों में शुरू हो जाती हैं। घर का पूरी, मैं समझती हूँ, सरजमीन का एक रूहानी सा माहौल हो जाता है, एक मुसलमान सरजमीन, मुसलमान मुल्क का। इसी हवाले से रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस साल हर साल रमज़ान मुबारक में अपने प्रोग्राम पेश करता है, जिनमें बेतहाशा, सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं होते, बेतहाशा प्रोग्राम होते हैं हर दिन का, क्योंकि हमारी सर्विस किसी भी दिन बंद नहीं होती। हमें जुम्मे के दिन छुट्टी नहीं होती, हमें हफ्ते के दिन छुट्टी नहीं होती, हम 24/7 समझे ड्यूटी पे होते हैं और हम ऑन कॉल भी हर वक्त अलर्ट रहते हैं कि कभी भी किस वक्त कॉल आ जाए, हमें जाना है, हर हाल में स्टैंड बाय रहते हैं हम लोग। तो मैं आपको ये बता दूं, रमज़ान मुबारक 2024 में हमने कुछ तब्दीली की अपने प्रोग्राम्स में, और जितने पुराने प्रोग्राम्स थे उनकी बजाय हम लोग अपने नए प्रोग्राम्स हम लोगों ने रिकॉर्ड कराए, जिनमें अमसालुल कुरान था, जो कि मौलाना सिफात आले मोहम्मद ज़ुबैर की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद आए तजवीद सीखें, मौलाना हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की आवाज़ में। मौलाना हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के बारे में बताते चलूँ कि वो इस्लामिक एजुकेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह से उनकी भी बड़ी खिदमत अंजाम उन्होंने दी है रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस के लिए। उनकी आवाज़ बाकायदा रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस में रमज़ान मुबारक में गूंजती है, क्योंकि वो माशाल्लाह से हर लिहाज से अपनी, उन्होंने चाहे वो तजवीद हो, चाहे कोई दर्स हो, उन्होंने रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस को कभी मना नहीं किया। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब के कि वो रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस के साथ हमेशा जुड़े रहे। इसके अलावा हमारे पास तजल्लियात रमज़ान है, वो भी हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की आवाज़ में ऑन एयर जा रहा है। इसके अलावा इस्लाम ये है भी मौलाना सिफात आले मोहम्मद ज़ुबैर की आवाज़ में ऑन एयर जा रहा है। इसके अलावा इस्लाम की बेटियाँ, ये नाजिया उमर, जिनका ताल्लुक़ है इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन से, उन्होंने रिकॉर्ड कराया और पहली खातून है जिन्होंने कोई रिकॉर्डिंग कराई रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस में। और यकीन जाने ऐसा लग रहा था वो हर बेटी की कहानी को बयान कर रही हैं। और यकीनन जितनी भी बेटियां हैं, बेटी का जब बात आती है तो हर बेटी सेंसिटिव हो जाती है कि हाँ, इससे हम लिंक्ड है कहीं। और नाजिया उमर ने उस प्रोग्राम को बखूबी निभाया। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे हमारा जुम्मे का दिन मखसूस होता है दीनी प्रोग्राम का, जिसमें मौलाना सिफात आले मोहम्मद ज़ुबैर दर्स देते हैं और बहुत अच्छे खूबसूरती से 91 मिनट्स कंटिन्यूस बैठ के बोलते हैं। उस प्रोग्राम को हम लोगों ने ड्रॉ की शक्ल में तरतीब दिया हुआ है। उसमें 10 दिनार का इनाम निकलता है। अगर पूरे महीने में आप लोग सही जवाब देते हैं तो महीने के आखिर में कुरंदाजी के जरिए 3 खुश नसीब चुने जाते हैं। उन 3 खुश नसीब को रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस 10-10 KD देता है। अब ये रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस नहीं चुनता अपने फेवरेट लोगों को, ये सिर्फ कुरंदाजी के जरिए पर्चियों से निकाला जाता है। अगर आप लोग देखें हमारा प्रोग्राम लाइव तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से जुम्मे के प्रोग्राम में हमारे सामीन पार्टिसिपेट करते हैं। अब रही बात प्रोग्राम हय्या अल फलाह की, जिसके लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हय्या अल फलाह रमज़ान मुबारक का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा, लाइव प्रोग्राम, जो कि ख़ासकर रमज़ान मुबारक के लिए तरतीब दिया गया। और इसको, ये 91 मिनट्स का प्रोग्राम है और इसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में तकसीम किया। 7:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू होता था 8 बजे तक, जिसको हमने मखसूस किया अपने बच्चों की नातों के लिए। फिर 8 बजे हमारा खबरनामे का वक्त है। 8 बजे के बाद खबरनामा ख़त्म होते ही हमारे उलमा जो मौलाना सिफात आले मोहम्मद ज़ुबैर की ताउन से तशरीफ़ लाए, उन्होंने दीनी मालूमात दी हमारे सामीन को। उनमें जो उलमा तशरीफ़ लाए, हर सैटरडे मौलाना फैसल अजीज़ मदनी, मौलाना मोहम्मद उमर फलाही जिनका ताल्लुक़ IMA से है, मौलाना अलाउद्दीन ऐनुल हक मक्की और डॉक्टर महफूजुर रहमान मदनी, ये चारों उलमा ने आकर सैटरडे के प्रोग्राम में दर्स दिया, दीनी मालूमात लोगों तक पहुँचाई। और ये यकीन जानिए कि दीन का कोई एक काम भी, हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि कदम कदम पर उसके अंदर सवाब
अजर मौजूद है। और जब बात रमज़ानुल मुबारक की हो तो अजर कितना गुना बढ़ जाता है। चाहे एक गिलास का पानी पिलाना हो, चाहे इफ्तार की पहली खजूर किसी को देकर रोज़ा खुलवाना हो, चाहे किसी के रास्ते से कोई पत्थर हटाना हो, कोई ख़तरनाक चीज़ हटाना हो, चाहे किसी को मुस्कुरा के देखना हो, चाहे खामोश रहना हो, बहुत सारी बेतहाशा ऐसी बातें हैं जिनका सवाब दुगना क्या बेतहाशा होता है। और ये हमारे लिए सदका जारिया भी है। यकीन जाने इस सरजमीन पे हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हमारा कॉल हो, फेल हो, जो भी अमल हो, हत्ता कि जो हम रेडियो कोएत उर्दू सर्विस में ड्यूटी कर रहे हैं और रमज़ान मुबारक के दीनी प्रोग्राम चला रहे हैं, मौलाना सिफ़ात के ताउन से हमारी पूरी टीम जितने भी कामों में शामिल है, यकीन जाने हम इन बहसियत इंसान नहीं जानते कि इसका अजर कितना है, लेकिन यकीनन अल्लाह सुब्हाना ताला इसका अजर ज़रूर देंगे। तो कभी भी याद रखिए कि किसी भी नेकी को करते हुए पीछे नहीं हटे। उसमें हमारे प्यारे बच्चों ने रमज़ान में इससे पहले आकर रिकॉर्डिंग कराई। पता नहीं अल्लाह सुब्हाना ताला को किसकी क्या अदा पसंद आ जाए और वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपने बच्चों के, उनके टीचर्स के जो वक्त निकाल के उनको लेकर आए, उनके प्रिंसिपल्स के, उनके इंचार्जेस के जो यहाँ लेकर आए, जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज़ कराया। मैं खुद टीचिंग फील्ड में रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि स्कूल से बच्चों को कहीं भेजना इट्स नॉट ईजी, लेकिन फिर भी सब शामिल हुए, उसके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ साथ आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद हो रहा है, मैं माजिद चौधरी साहब की तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने हमें ये जगह फराहम की और हम बहुत खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम सरअंजाम दे रहे हैं। एक बार तमाम हजरात जितने यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग भरपूर तालियां बजा के उनकी हौसला अफजाई कीजिए। अब हम आगाज़ करते हैं शील्ड सेरेमनी का, जिसके लिए मैं दावत दूंगी अबू बकर पायोली यानी रेडियो कोएत उर्दू सर्विस की पूरी टीम इन शील्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। दरख्वास्त करूंगी मैं आप सबसे इनके लिए तालियां बजा दीजिए और ये सब स्टेज पर तशरीफ ले आइए जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे। ये माइक की इको कम नहीं हो सकती, तो बहुत ही गंदी आवाज़ है। मैं दावत देती हूँ जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब को। ये क्या कर रहे हैं, इको बहुत ज़्यादा है इसकी माइक की। जनाब हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब को मैं दावत देती हूँ। जनाब अबू बकर पायोली साहब इनको शील्ड पेश करेंगे। ना चल रहा और बहुत ही गंदी साउंड है। अब मैं दावत दूंगी मोहम्मद उमर फलाही साहब को। समरील साहब को गुजारिश करेंगे कि वो आ जाए, स्टेज पर तशरीफ लाइए और जनाब रज़ी अशरफ साहिबा इनको शील्ड पेश करेंगी। तालियां बजा दीजिए। अब मैं दावत दूंगी जनाब कर्नल अंजुम मसूद साहब को कि वो तशरीफ़ ले आइए और निदा मिर्ज़ा साहिबा उनको शील्ड पेश करेंगी। आप
अब मैं दावत दूंगी जनाब मौलाना सिफात आलिम मोहम्मद ज़ुबैर साहब को, और अबू बकर पायोली साहब उनको शील्ड पेश करेंगे। अब मैं दावत दूंगी मैडम सनोबर फारूक साहिबा को। वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो उनके बिहाफ पर मोहम्मद सुहेब अंजुम साहब ये शील्ड रिसीव करेंगे और ये शील्ड इनको पेश करेंगी रज़िया अशरफ साहिबा। इनके बिहाफ पे कौन लेगा? नाजिया उमर के ये संगीत साहब। ओके, ये शील्ड नाजिया उमर साहिबा के लिए है और उनके बिहाफ पर समवेल साहब लेंगे और उनको ये शील्ड पेश करेंगी रज़िया अशरफ साहिबा। तालियों से हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं दावत दूंगी जनाब माजिद चौधरी साहब को कि वो अपनी शील्ड रिसीव करें और उनको शील्ड पेश करेंगे अबू बकर पायोली और निदा मिर्ज़ा साहिबा। जिनका आपने तारुफ दे दिया उनका मैं तो ना दूँ ना, आप डिटेल नहीं आप दें आप अपना। ओके, जनाब अबू बकर पायोली साहब को रेडियो कोइट उर्दू सर्विस में 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है अपनी खदमात अंजाम देते हुए। बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं। मैं दावत देती हूँ कि आकर इजहार ख्याल करें। तालियां बजा दीजिए। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ये लगा लीजिए आप कॉलर पे लगा लीजिए, ये तो लगाना इसके पॉकेट पे लगा टाइम नहीं है भाई। हाँ बस ऐसे, हाँ बस। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, टीचर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, जनाब सफ़ात आलम साहब, डॉक्टर महफूज रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़्यादा बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि निदा ने सब कुछ बताया आप लोगों के लिए, फिर इसलिए ज़्यादा बात करने का ज़रूरत नहीं होगा। फिर भी मेनी थैंक्स and heartfelt gratitude to all of you who came here and participated our program, and you sent your children. They did it marvelous job. Really, it was fantastic job. We never thought they will do like this. This time, during the Ramzan time, they came and they did their performance. It was very good, and we got very good feedback about their performance. And I want to tell you one thing more. This magnificent event made by Nida, who did all the work without any rest. शाम दिन भर इसके लिए पीछे पीछे करके सारे काम किया, सब लोग को बुलाया सब कुछ करने के लिए। इसलिए आई हैव टू कांग्रेचुलेट निदा, यू डिड मार्वेलस जॉब, अमेजिंग जॉब, वी कैन नॉट फॉरगेट इट।
I have been working here near about 45 years. I have seen so many people, they came, then they did, they go, they went and such. But Nida, within a short time, she's doing very hard work, dedicated work. And her talent, her skill, everything is showing to raise up our service. Very good. She chose Maulana Sahab, she chose the whole program, everything. This way, from my heart, I'm telling you, Nida, you have to do all the work because I may leave any time. Because maybe, so you have to control everything, you have to manage everything. I have confidence on you, inshallah, you will be succeeded, no doubt, inshallah. And this, you people are and cooperating with them, with us, many years. We know so many years you have been doing work, you have been doing your service for us also. That's why we are very gratitude, शुक्रगुजार होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना हमारा सर्विस इतना ऊंचा पड़ा आप लोग वजह से। क्यों हम लोग जो कुछ करते हैं आप लोग हमारे लिए सब कुछ करते हैं, आते हैं जाते हैं। देखो ये टाइम में ये इफ्तार के टाइम में भी आप आ गया, इतना शॉर्ट टाइम में विथिन 2 days, विथिन 2 arrange everything, you people came, you send your children everything, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से आप लोग करते रहते हो तो आप लोग का सर्विस बहुत ऊंचा जाएगा। उर्दू सर्विस विल बी प्राउड ऑफ आवर सर्विस आल्सो। विदाउट योर कोऑपरेशन, without your cooperation, without your tawan, we cannot do anything. All year depending upon you. Because whenever we call you, you are coming, you are participating without any thinking about things. We are very grateful. I am very, very, very thankful. Allah Ta'ala आप लोगों के लिए बहुत मग़फ़िरत करेगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ही हवा खास के लिए, हमारे लिए सर्विस के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारे ज़बान के लिए ये बहुत कामयाब होता है। इंशाअल्लाह आप लोग को सब लोग को एक बार भी सब कुछ शुक्रगुज़ारता है। Thank you very much and Eid Mubarak in advance all of you. Inshallah, may Allah bless all of us, good health, happiness and long life. Inshallah, may Allah protect all of us. Allah Ta'ala आपको लेकर सब हिफाज़त रखे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। इस प्रोग्राम का जो अगला सेगमेंट है वो सर्टिफिकेट सेरेमनी फॉर स्टाफ ऑफ उर्दू सर्विस, रेडियो कोयत उर्दू सर्विस। तो अब हम दावत देंगे रेडियो कोयत उर्दू सर्विस की टीम को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और मैं मीनवाइल अनाउंस करती रहूँगी। जिन के नाम लूँगी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और बाकी ऑडियंस से मेरी गुजारिश है कि वो तालियों से हौसला अफजाई करते रहें। जनाब बरकत साहब स्टेज के पास तशरीफ़ ले आइए। जनाब बरकत साहब, अगर आवाज़ में जा रही ओके, मैं दावत देती हूँ डॉक्टर महफूजुर रहमान मदनी साहब को कि वो इधर तशरीफ़ ले आइए स्टेज के करीब। भरपूर तालियों में डॉक्टर महफूजुर रहमान मदनी। और उनको सर्टिफिकेट पेश करेंगे अबू बकर पायोली साहब। अब मैं दावत दूंगी मोहम्मद उमर फलाही साहब को, वो स्टेज के पास तशरीफ़ ले आइए और उन्हें सर्टिफिकेट पेश करेंगे अबू बकर पायोली साहब। तो उनके बिहाफ पर सर्टिफिकेट रिसीव करेंगे समवेल साहब। और तालियां जो हैं वो किसी भी शख्स की हौसला अफजाई करती हैं। थोड़ी सी आप लोगों को एनर्जी दिखानी होगी, रमज़ान है मगर फिर भी प्लीज़। अब मैं दावत दूंगी मौलाना फैसल अजीज़ मदनी साहब को और उनके बिहाफ पर मौलाना सिफात आलिम मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और इस सर्टिफिकेट को पेश करेंगे मोहम्मद रज़िया अशरफ साहिबा।
अब मैं दावत देती हूँ जनाबा शाइस्ता जाहिद साहिबा को कि वो स्टेज के करीब तशरीफ़ ले आइए और इनके सर्टिफिकेट को पेश करेंगी निदा मिर्ज़ा साहिबा। अब मैं दावत दूंगी मोहम्मद सुहेब अंजुम साहब को और उनको सर्टिफिकेट पेश करेंगी निदा मिर्ज़ा साहिबा। भरपूर तालियों में उनकी हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं दावत दूंगी जनाब साजिद लतीफ़ मिर्ज़ा साहब को कि वो स्टेज के करीब तशरीफ़ लाएं और उनको सर्टिफिकेट पेश करेंगी निदा मिर्ज़ा साहिबा। अब मैं दावत दूंगी जनाब मोहम्मद समोइल साहब को कि वो स्टेज के करीब तशरीफ़ लाएं और उनको सर्टिफिकेट पेश करेंगी निदा मिर्ज़ा अबू बकर पायोली साहब। अब मैं दावत देती हूँ जनाब फ़हीम अहमद पटेल साहब को वो स्टेज के पास तशरीफ़ लाएं और उनको सर्टिफिकेट देंगी रज़िया अशरफ साहिबा। अब मैं दावत देती हूँ जनाब दाऊद मोहम्मद साहब को स्टेज के पास तशरीफ़ ले आइए और उनको सर्टिफिकेट देंगी रज़िया अशरफ साहिबा। दाऊद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। नहीं है, चलो नेक्स्ट। नहीं, इनकी स्पीच हाँ, रज़िया की स्पीच शॉर्ट कर दीजिएगा। बोलिए। रज़िया अशरफ साहिबा रेडियो कोइट उर्दू सर्विस की अनाउंसर हैं और अपनी खदमात सर अंजाम देते हुए इनको 20 साल हो गए हैं। मैं उनको दावत देती हूँ कि आकर इस प्रोग्राम के हवाले से अपने कीमती अल्फाज हमें दें और प्रोग्राम को रौनक बख्शें। तालियां बजा दीजिए। लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। जितनी ऑफिस की बातें हो, जो भी डिस्कशन हो, हम राज और नयाज आपस में अक्सर करते रहते हैं और कभी भी उर्दू के हवाले से कोई मुश्किल आए, यकीनन हम परफेक्टली अपने सीखने के अमल में हैं, तो मैंने हमेशा से इन्हीं की मदद ली है। तो आप सबके सामने आज मैं इनका भी थैंक यू करती हूँ। बहुत शुक्रिया निदा तुम्हारा भी। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ में मौजूद देखकर, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और ये ज़्यादा एफ़र्ट और सारी मेहनत निदा की है, क्योंकि जिनकी वजह से आप सब यहाँ पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जो हय्या अल फलाह हमारा प्रोग्राम गया रमज़ान के मौके पे। वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सक्सेसफुली करते आए हैं, लेकिन हय्या अल फलाह में जो आप लोगों की काविशें थी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे उनके वालिदैन हों, टीचर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, सब ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया और बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। और इसमें मैं ये भी कहूँगी कि इसका आगाज़ भी बहुत ही खूबसूरत हुआ था। बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को किया और ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से इसका इख्तिताम भी बहुत ही अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सब के मुबारकबाद के हकदार आप सब हैं। आप सबको बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने जो भी थोड़ी बहुत जितनी भी काविश की, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आइंदा भी जब भी हम अपना प्रोग्राम करें तो आप लोग का इसी तरह ताउन चाहिए हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी।
तो अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, जो है सर्टिफिकेट सेरेमनी फॉर स्टूडेंट्स, जिसका आप सबको बेचैनी से इंतज़ार है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं दावत देती हूँ सुमैया मोहम्मद दाऊद को, और उनको सर्टिफिकेट देने के लिए मैं असद बेग साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज के पास तशरीफ़ ले आइए। जनाब फाइजा ने दावत दी है मिर्ज़ा मोहम्मद असद बेग साहब को, जो कि साबिक डायरेक्टर और उनको कोविड में बाबा कोविड के नाम से भी जाना जाता है। मेरे वालिद साहब ने आज आपकी भरपूर तारीफ में मेरे वालिद साहब मिर्ज़ा मोहम्मद असद बेग स्टूडेंट का नाम है सुमैया मोहम्मद दाऊद, तालियां बजा दीजिए। इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब मैं दूसरे नंबर पे दावत देती हूँ नाइला ईमान को। नाइला ईमान, उनकी जगह पे कोई नहीं है, सर्टिफिकेट आ जाइए प्लीज। उनके बिहाफ पे ये प्यारी सी बच्ची सर्टिफिकेट ले रही है, तालियां बजा दीजिए। अब मैं दावत दूंगी रिदा फैसल खान को। रिदा फैसल खान, आपकी भरपूर तालियों में बच्चों को हौसला अफजाई करती है। अब मैं दावत देती हूँ अलीज़ा सबाहत को। अलीज़ा सबाहत, और साथ साथ शुक्रिया अदा करते चलते हैं जनाब मैडम सनोबर फ़र्रुख साहिबा का, जो कि पाकिस्तान इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज जलीब शुएब की प्रिंसिपल हैं, और उनके उस्ताज़ा का, जिन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन किया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। अब मैं दावत देती हूँ सफ़ा पटेल को कि प्लीज़ स्टेज के पास आ जाइए। सफ़ा पटेल, सफ़ा पाटिल पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया असद बेग साहब। अब मैं दावत दूंगी जनाब कर्नल अंजुम मसूद साहब को कि वो स्टेज के पास तशरीफ ले आइए। ये खतान इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हुए चलते हैं कि इन्होंने अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में शामिल करवाया और एक खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने बनाया। अब मैं दावत दूंगी मोहम्मद निहाल खान को। स्टेज के पास तशरीफ ले आइए मोहम्मद निहाल खान। उनके बिहाफ पर ये बच्चा ले रहा है, उसके लिए तालियां बजा दीजिए। अब मैं दावत दूंगी मोहम्मद हसन को, जो पाकिस्तान इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज से है। इससे पहले ये जितने भी बच्चे आए थे ये इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन का हिस्सा थे। अब मैं मोहम्मद हसन को दावत दे रही हूँ, जो पाकिस्तान इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज से है। नहीं, नाम क्या? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन जी, मोहम्मद हसन आप ले लीजिए आपके सर्टिफिकेट। उनके बिहाफ पर उनके उस्ताद साहब तशरीफ ये सर्टिफिकेट लेंगे। अब मैं दावत दूंगी मोहम्मद नादिर खान साहब को। मोहम्मद नादिर खान जो कि एक स्टूडेंट होगा और ये इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन का हिस्सा हैं। आइए बेटा आप ले लीजिए उनके बिहाफ पे। उनके बिहाफ पर भी ये बच्ची सर्टिफिकेट ले रही है, तालियां बजा दीजिए। हम IMA यानी इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमेशा अपने तालिब इल्म इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए रेडी रखते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं। अब मैं दावत देती हूँ मोहम्मद अहमर को, जो कि इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन का हिस्सा है। इनके लिए तालियां बजा दीजिए। बच्चे आपकी हौसला अफजाई के मुंतजिर हैं। मोहम्मद अयान इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन से। मोहम्मद अयान,
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कर्नल अंजुम मसूद साहब। और अब मैं दावत दूंगी जनाब अबू बकर पायोली को कि वो मज़ीद सर्टिफिकेट देंगे, जिसके लिए मैं दावत देती हूँ जन्नत अशफाक को, जो कि पाकिस्तान इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज से है। जन्नत अशफाक। अब मैं दावत देती हूँ अबीहा साजिद को, जो ISV से हैं, इंटरनेशनल स्कूल खैतान से। इसके बाद ना यहाँ तक है, बाकी है ना अनीस और बरकत से करवा दें। ठीक है। अब मैं दावत देती हूँ माहीन समीर को, जो कि इंटरनेशनल स्कूल खैतान से है। माहीन समीर एब्सेंट है। माहीन समीर की बिहाफ पे अगर कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे वसूल कर ले। माहीन समीर, जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पाकिस्तान से है, उनकी टीचर की जशाइश का ज़ाहिर है रिसीव करेंगे सर्टिफिकेट। पाकिस्तान इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज जलीब से हैं ये। ओके, इसके बाद कौन है? सारे अनीस। हाँ, ये सब अनीस। इसके बाद उमाइमा साजिद। उमाइमा साजिद, जो कि इंटरनेशनल स्कूल खैतान से है। ओके, हया मिर्ज़ा, जो कि इंटरनेशनल स्कूल खैतान से हैं। हया मिर्ज़ा तशरीफ ले आए, तालियां बजा दीजिए। अहमद कमर, जो कि इंटरनेशनल स्कूल खैतान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए तालियां बजा दीजिए। अहमद नासिर, जो दोबारा इंटरनेशनल स्कूल खैतान से इनका ताल्लुक़ है, इनकी भी हौसला अफजाई कीजिए। मोहम्मद जुहैब, जो इंटरनेशनल स्कूल खैतान से हैं, तालियां बजा दीजिए, बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए। मोहम्मद नुवैर, जो कि इंटरनेशनल स्कूल खैतान से है, अब उनके लिए तालियां बजा दीजिए। अब मैं दावत दूंगी जनाबा निदा मिर्ज़ा साहिबा को कि वो आप सबका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा रमज़ान में टाइम निकाल कर आना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी तरफ से भी आप सबका शुक्रिया। और निदा मिर्ज़ा साहिबा। खातिन हज़रात, आप लोगों ने वक्त निकाला यहाँ तशरीफ लाए। हम पहले शुक्रगुज़ार हैं कि मुश्किल से 5 से 10 मिनट और लेंगे, फिर आपकी इजाज़त देंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी शेखा शुजून अस्सबा,
डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम फॉरेन सर्विसेज का। ये हमारी शेखा हैं, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। शेखा शिजून मरशूद सुपरवाइज़र हैं फॉरेन सर्विसेज प्रोग्राम्स की, इनके लिए भी भरपूर तालियां। ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए भेजी हैं। इसके बाद हम शुक्रगुजार हैं अबू बकर पायोली साहब के कि हमें हरदम सपोर्ट करते हैं, हमें पुश करते हैं कि आगे से आगे बढ़ते चले जाओ और हमें रास्ता दिखाते हैं कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। थैंक यू अबू बकर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर भाई के बाद में मौलाना सिफात आलिम मोहम्मद ज़ुबैर की रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की पूरी टीम की तरफ से मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने अपनी दीनी खिदमात जारी और सारी रखी हुई हैं रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस के साथ। इसके बाद मौलाना हाफिज़ हफीज़ुर रहमान। मौलाना हाफिज़ हफीज़ुर रहमान इस्लामिक एजुकेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। उनका वैसे तो ताल्लुक़ रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ताल्लुक़ है। वो ताल्लुक़ इस तरह से है कि रमज़ान जब आता है मौलाना हाफिज़ हफीज़ुर रहमान हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कोई रमज़ान ऐसा नहीं गुजरा कि मौलाना हाफिज़ हफीज़ुर रहमान की आवाज़ ना गूंजती हो FM 93.3 और 963 AM पर। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब के लिए भरपूर तालियां। इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ नाजिया उमर साहिबा की, कर्नल अंजू मसूद साहब की, जिनको जब मैंने याद किया इनके बच्चों को कि आप अपने बच्चों को भेज दीजिए पार्टिसिपेशन के लिए, कर्नल साहब ने हमेशा से कभी ना नहीं कहा, उन्होंने कहा हाजिर। आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैडम सनोबर फ़रूक वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को भेजा। मोहम्मद उमर फलाही साहब, माजिद चौधरी साहब जो कि जिन्होंने अपना स्कूल दिया हमें ये इवेंट करने के लिए, अनीस बकर साहब जो कि हमारे प्रोग्राम के इंजीनियर हैं, उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बरकत खान साहब जिन्होंने सारी एडिटिंग की, फ्लैशेस बनाई, उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी भरपूर तालियां बरकत खान और अनीस बकर के लिए। इसके साथ मैं अपनी साथी अनाउंसर रज़िया अशरफ जो मेरे हर कदम पे साथ साथ रहती हैं। कहते हैं हर इंसान को किसी ना किसी का सहारा या साथ की ज़रूरत होती है, और मेरे साथी रज़िया अशरफ हैं, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया और बहुत सारी तालियां। इसके अलावा मैं फ़ाइज़ा सिद्दीकी जो कि मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाई और उन्होंने ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरती से कंडक्ट किया। फ़ाइज़ा, मैं इंसान तो कोई सिला नहीं दे सकता, लेकिन यकीनन रमज़ान मुबारक में आपने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, और मैं बहुत दिल से आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आतिफ सिद्दीकी साहब का भी, जो एक हाथ में कैमरा पकड़े हैं और एक हाथ में लाइव भी कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई कि आप तशरीफ़ लाए इस शॉर्ट नोटिस में। और आखिर में वो कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज़ अ मैन। तो मैं अपने आप को अभी तक सक्सेसफुल नहीं मानती, लेकिन मैंने ये कोटेशन इसलिए कोट की है क्योंकि मेरे पीछे मेरे वालिद साहब का हाथ रहता है हमेशा से। मैं कहते हैं इंसान अकेला कुछ नहीं होता, ना इंसान की कामयाबी अकेले कुछ होती है, कामयाबी भी हम सबकी, वो अगर कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई नुकसान होता है तो वो भी सबका। लेकिन ये जो भी कुछ आज फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ है, जो भी कुछ, इसमें सबका कुछ ना कुछ हाथ है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। और जो ये कहता है मैं समझती हूँ वो गलती पे है कि मैंने अकेले ने सब कुछ कर दिया। हर किसी का अपना अपना हिस्सा होता है तो एक प्रोग्राम कामयाब होता है। और मेरे पीछे मेरे पापा हमेशा से यहाँ रहे और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, बैनर हो या सर्टिफिकेट हो, शील्डें हो, किसी भी हवाले से। और आज मेरी फरमाइश पे वो यहाँ पे तस्वीरें भी खींच रहे हैं, और तस्वीरें खींचने के लिए उनको मैंने बज़ेत किया, हालांकि लोग उनकी तस्वीरें खींचते हैं क्योंकि वो एक लेजेंड रहे हैं कुवैत के, लेकिन मैंने उनको कहा क्योंकि उनको शौक है, उनके पास बेतहाशा कलेक्शन है कैमरास का और लेंसेज का, तो मैंने कहा ये किस दिन काम आएंगे, आप चले मेरे प्रोग्राम में और तस्वीरें खींचें। तो मैं अपने पापा की भी बहुत शुक्र हूँ, थैंक यू पापा, आप यहाँ पर आए और आपने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू वेरी मच। आप सबके बहुत 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 शुक्रिया। आखिर में मैं मौलाना हाफिज़ हफीज़ुर रहमान से दरख्वास्त करूँगी कि वो इस महफिल को अपनी दुआ के साथ इख्तिताम पज़ीर करें। मौलाना हाफिज़ हफीज़ुर रहमान प्लीज़ आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए। जी क्या नाम है?
मोहम्मद मेहराज सर्टिफिकेट। किसी ने लिया है ना इनके बिहाफ में सर्टिफिकेट? वैसे बुला लें, बाद में देना। ठीक है, सही है। अभी फिलहाल ये सर्टिफिकेट के साथ बुला लें। मैं गुजारिश करूंगी जनाब अबू बकर पायोली साहब से, हाफिज हफीजुर रहमान से कि वो सामने तशरीफ और मोहम्मद मेहराज साहब के सर्टिफिकेट में कुछ इशू आ रहे हैं, इंशाल्लाह सर्टिफिकेट यहीं पर देंगे। मोहम्मद मेहराज अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह हमारी इस जद्दोजहद को हमारे लिए खैर और बरकत का ज़रिया बना। अल्लाह हमारी जो टीम यहाँ कुवैत में तेरे दीन के पैगाम को, सकाफ़त को, तहज़ीब को परवान चढ़ाती है, अल्लाह इनको हर शर और हर फितने से महफूज रखना। अल्लाह हम बड़े कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ हैं। अल्लाह हमारी ज़िंदगी भर की और इस पूरे महीने की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। अल्लाह अपने जुनाब से इन इबादत को रद्द ना करना। रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ हैं और इस वक्त अहले गज़ा इस्तिकामत के साथ मैदान में खड़े हैं। अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनको अपने दुश्मनों के ऊपर गलबा अता फरमा। दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की या अल्लाह मदद फरमा। कुवैत समेत तमाम बिलाद इस्लामिया की हिफाजत फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व तजावज़ अम्मन तालम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।